आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। कल रात 10 बजे के मेरे डेली शो दुनिया भर की खबरें में सबसे पहली खबर मैंने आपको क्या दिखाई थी कि हमास ने सीज फायर के लिए अमेरिका के मसौदे को मंजूर कर लिया है और जंग बंदी के लिए अपनी उस शर्त से पीछे हट गया है हमास, जिसमें कैदियों की अदला बदली से पहले परमानेंट सीज फायर करने की मांग रखी गई थी। यानी सीज फायर हुआ तो सिर्फ कैदियों की अदला बदली होगी, लेकिन जंग पूरी तरह से नहीं रुकेगी। ये सब कुछ रात मैंने आपको बता दिया था, मगर हमास ने इस लचीलेपन के साथ अपनी एक शर्त भी रखी थी और वो शर्त इजराइल की नीयत को नंगा कर गई है। इजराइल के जैसे हुक्मरान पूरी दुनिया में हबल टेलीस्कोप से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसे समझने के लिए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। अल मयादीन की इस खबर का रुख करते हैं। इसकी हेडलाइन और ये खबर ये आपको पूरी पढ़ेंगे तो बता देगी। मैं आपको लुब्बुलुबाब पूरा जुज बता देता। इजरायली ऑफिशियल्स ने दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स में शुमार एक्सियोस को कुछ चीजें बताई हैं और वो अल मयादीन ने छापी हैं। इन ऑफिशियल्स ने, इजरायली ऑफिशियल्स ने एक्सियोस को जो बताया है, वो अल मयादीन ने जो लिखा है उसके मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया ने सीज फायर के लिए कोशिशें कर रहे कतर और मिस्र के मीडिएटर से कहा है कि इजराइल इस प्रपोज्ड डील के दूसरे फेज में हमास की तरफ से मेंशन की गई शर्त पर राजी नहीं हो सकता। दरअसल हमास के मुताबिक उसने 6 हफ्ते की जंगबंदी के दूसरे फेज के लिए एक बहुत जायज सी शर्त रखी है और यह शर्त एक गारंटी है जो समझौता करने वालों के साथ ही इजरायली हुकूमत से भी मांगी गई है। हमास ने यह गारंटी लिखित में यानी कागज पर मांगी है और अगर इजराइल हमास को यह लिखित गारंटी दे देता है तो इजरायली हुकूमत अपने मंसूबों के एतबार से तबाह हो जाएगी और उसका ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को सच बनाने वाला पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। क्यों? आगे बहुत कुछ अहम बातें हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो बेहद संजीदगी से और कान लगा के सुनिएगा, क्योंकि इस ताल्लुक से ये जो पूरा आर्टिकल है उससे पता चलता है सीज फायर का पेच कहां पर। सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स ने इस सिलसिले में कहा है कि दोनों साइड के बीच जो बड़ा अनसुलझा गैप वो इजरायली प्रपोजल के आर्टिकल 14 के फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द घूमता है। आर्टिकल 14 के यहां से आप जरा लफ्जों की जादूगरी और हमास की शर्त दोनों को समझिए, जिसमें उसने तमाम मीडिएटर्स के जरिए इजराइल से लिखित में गारंटी तलब की है। क्यों? दरअसल गजा में सीज फायर के मसौदे से जुड़े आर्टिकल 14 के ओरिजिनल लैंग्वेज में यह कहा गया है कि अमेरिका, कतर और मिस्र इन समेत तमाम जो मीडिएटर्स हैं वो ये तय करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बातचीत का ये दौर एक समझौते में जाकर खत्म हो और जब तक बातचीत जारी रहे तब तक सीज फायर भी जारी रहे। यानी ये लोग बस कोशिश करेंगे, जब बातचीत के लिए जब तक जुबान चलती रहेगी बंदूकें खामोश रहेंगी और अगर बातचीत खत्म हुई तो गोलीबारी फिर से शुरू हो जाएगी, बंदूकों के मुंह खुल जाएंगे इनके मुंह बंद होते ही। उधर हमास इसी के उलट एक गारंटी मांग रहा है। हमास ने मांग की है कि मीडिएटर्स न सिर्फ हर मुमकिन कोशिश करें बल्कि ये कंफर्म करें, सुनिश्चित करें कि सीज फायर पर होने वाली बातचीत एक समझौते पर ही खत्म होगी और इजराइल दोबारा गाजा में गोली और बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इजराइल इस शर्त को नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसे में उसे जंग खत्म करके गाजा में अपनी जो फौज फैला दी है उसने उसे हटाना पड़ेगा और ऐसा हुआ तो यहूदियों के उस ख्वाब का क्या होगा जो उन्होंने ग्रेटर इजराइल को लेकर देखा है। गाजा के कुछ इलाकों से लेकर और रफा बॉर्डर तक पर आईडीएफ का कंट्रोल हो जाने से उनके यहूदियों के इस ख्वाब को मजबूती जो मिली है वो तबाह हो जाएगी। ऐसे में नेतन्याहू की हुकूमत कट्टरपंथी रब्बी यहूदियों और कट्टरपंथी लीडर्स बैंडविड्थ जैसे इन सब के दबाव में हो सकता है कि सीज फायर के समझौते को ठुकरा दे। अगर ऐसा हुआ तो यह तय है कि फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हाउथीज इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और हिजबुल्लाह के साथ तो इजराइल की बाकायदा हो सकता है कि सीधी जंग शुरू हो जाए और तब कई और लेवल का नुकसान उठाने के बाद हो सकता है कि इजराइल वापस सीज फायर की मेज पर आकर बैठ जाए, तब माने। दोस्तों, हमास और मिस्र के ऑफिशियल्स ने कल इत्तला देते हुए यह बताया था कि जो समझौता है इसमें 6 हफ्ते का सीज फायर शामिल होगा, एक मिलिट्री पॉज हो, इसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में कई इजरायली कैदियों को, होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। कथित तौर पर दोनों ऑफिशियल्स ने कहा, दोनों इजराइल और उसके, कि इन 42 दिनों के दौरान, 6 हफ्तों के दौरान इजरायली आर्मी गजा की घनी आबादी वाले इलाकों को छोड़ देगी, पीछे हट जाएगी और जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, पनाहगुज़ीन हैं,
नॉर्थ के, उन्हें उनके घरों में वापस लौटने की इजाजत दी जाएगी फिलिस्तीनियों को। लेकिन हमास को यह खदशा भी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने हॉस्टेजेस को पा लेने के बाद इजराइल वापस गजा पर हमले शुरू कर देगा। इसीलिए हमास जंगबंदी की लिखित में गारंटी चाहता है, लिखित में दो। चूंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास को मिटाने की कसम बार बार दोहराई है, ऐसे में दोबारा हमले ना करने की गारंटी देना उसकी कसम और इमेज दोनों को तोड़ देगा। फिलहाल पेच फंसा हुआ है और इसे बस वो ही निकाल सकता है जो इजराइल की कमजोर नस को मजबूती से दबा सकता है। और वो कौन है? वही जो आज तक इजराइल को बचाता आया है, या फिर वो लोग जो अब उसके सामने मजबूती से खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं पसंद आया होगा आपको। आजाद बोल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप ही का चैनल है। आदिल खान आजाद को इजाजत दीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए।